हाँ भाई, तो एलजेब्रा के कंसेप्ट लेक्चर 1 जिसके अंदर मैं आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज करवाता हूँ, उसके अंदर अपने अवेयरनेस लेवल को हाई रखिएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको कुछ काम की बातें बताता हूँ मैं कि इस टॉपिक में आप लोगों को, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो कंसेप्ट उन्होंने कर रखा है उसको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाए तो भी वो नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि भाई नया क्वेश्चन आ गया और ऐसा तो पहले नहीं किया था, और एल्जेब्रा को वो अरिथमेटिक की तरह नहीं समझ पाते हैं, और इस कारण इस टॉपिक को लेकर उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। ये टॉपिक भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और अगर हम एक प्रॉपर कंसेप्ट बिल्डिंग और थॉट प्रोवोकिंग मैनर में पढ़ेंगे। कंसेप्ट बिल्डिंग का क्या मतलब है? अगर स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके कंसेप्ट बने, ठीक है, वो एक तरीका है, स्पेसिफिकली इस टॉपिक का अलग होएगा बाकी टॉपिक से। और थॉट प्रोवोकिंग मैनर में क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अरिथमेटिक के जो टॉपिक हैं आपके आईक्यू बेस्ड, एप्टीट्यूड बेस्ड टॉपिक हैं और फिजिकल लाइफ से रिलेटेड हैं, तो उनके अंदर तो इजीली थॉट प्रोवोक हो जाती है। आप इजीली सोच लेते हो, अच्छा भाई ये गिवन है और ये पूछ रहा है। लेकिन ये बिकॉज थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटीज इन्वॉल्व है यार। ठीक है? तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम ना करना पड़ेगा, थोड़ा सा टीचर को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे के साथ साथ थोड़ा चलना पड़ेगा, कहाँ पर कैसे सोचना है ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा उसको बताना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं इस टॉपिक को अरिथमेटिक के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनकी तरह ना करा के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके साथ करूंगा। मतलब कुछ ही मैंने इसके अंदर एक्सरसाइजेज रखी हैं और मैं आपको ये समझाऊंगा कि एग्जामिनर कैसे सोचता है। ठीक है? अगर मेरी सारी बातें मानोगे तो मेरी और आपकी ये जो जोड़ी है ये आपके अलजेब्रा के डर को बिल्कुल खत्म कर देगी, और आप इसे आम टॉपिक की तरह ट्रीट करोगे और कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है? तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ना तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस देने वाला हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, और ना इतने कम देने वाला हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ना हो। जो एल्जेब्रा का टॉपिक है उसको एक बहुत ही डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 4 चैप्टर्स के अंदर इसको डिवाइड किया है, जैसे इक्वेशंस, एल्जेब्रा, सिंप्लीफिकेशंस एंड चौथा हो गया अपना सर्ट्स एंड इंडिसेस। क्लियर है? तो जहां पर जिस क्वेश्चन को होना चाहिए वहां पर उस क्वेश्चन को रख कर हम इन 4 टॉपिक्स के अंदर लगभग 600 के करीब क्वेश्चंस करेंगे। पूरे एल्जेब्रा के अंदर ये चारों चैप्टर आते हैं एल्जेब्रा की अंडरस्टैंडिंग के अंदर, और जिसको मेनली स्टूडेंट्स एल्जेब्रा समझते हैं वो आइडेंटिटी बेस्ड एल्जेब्रा बोलते हैं उसको, जो इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो भाई इन ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा इनको ध्यान से मेरे साथ समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं। आपका अलजेब्रा कितना भी वीक हो, कितना भी स्ट्रांग हो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा और सीखने को मिलेगा। और उसके बाद आपने करना क्या है, इनकी रिपीटिशन बहुत ही जरूरी है इन क्वेश्चंस की। ठीक है? इनकी रिपीटिशन करोगे, इसके अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है। जैसे ही आप चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे तो आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट या सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, पूर्णता की सोच, कि भाई पूर्णता की फीलिंग, अनुभव की हाँ मेरा अलजेब्रा कंप्लीट हुआ है, ऐसा आपको डेफिनेटली फील होगा। और आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन को इज्जत देनी है, कौन से क्वेश्चन को इज्जत नहीं देनी है, ये भी आपको डेफिनेटली पता चलेगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, और उसके अलावा बस आप मॉक टेस्ट के थ्रू नए क्वेश्चन से मिल सकते हैं। ठीक है? तो डेफिनेटली ये आपके सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा और बहुत ही एफिशिएंट तरीके के साथ। तो पूरी अवेयरनेस के साथ बैठिएगा, एक मूवी की तरह एंजॉय करिएगा। आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा ये चैप्टर, और कोई भी एडवांस का चैप्टर आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, जिसको एडवांस मैथ बोला जाता है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं भाई, रिलैक्स होके बस समझते जाओ। तो भाई सबसे पहले, बिकॉज ये आइडेंटिटी बेस्ड एल्जेब्रा है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर आइडेंटिटीज। तो स्क्वायर की वो आइडेंटिटीज दो वेरिएबल जिनके अंदर होते हैं, वो सारी इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या कौन कौन सी हैं जो आपने याद करनी है। बिल्कुल इजी इजी है, आपने बचपन में पढ़ी है। तो सबसे पहली इजी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है? ये दोनों आपकी उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा आपको इनका सम, इनके सम के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई पहले वाली को और इस दूसरी वाली को जब जोड़ा जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो इन दोनों को, तो क्या आएगा,
तो भाई इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर, मतलब कि क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और बाकी इसके अलावा इनके डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं पहले वाली में से नीचे वाली घटा दूं तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये नेगेटिव है प्लस का हो जाएगा, तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पहले वाली आइडेंटिटी और दूसरे वाली का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 4ab। ठीक है, तो बिल्कुल छोटी छोटी आइडेंटिटी हैं, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, तो इनका सम और इनका डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जामिनर इनको कैसे यूज करता है वो भी मैं आपको बता दूं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। एग्जामिनर मैक्सिमम केसेस में क्या करता है, अगर उसको डायरेक्टली यूज करनी हो आइडेंटिटी, तो भाई आपसे बस ये छोटी सी बात पूछ लेता है बस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछ लेता है। इसको पूछने के कई तरीके हैं, कई फॉर्म्स में पूछ लेता है, बट अल्टीमेटली वो ये पूछ रहा होता है, तो आपने करना क्या होता है, बस इसको उधर भेज देना है। और नीचे वाली आइडेंटिटी को भी जरा याद कर लेना, उसके अंदर भी ये है। उसके अगर नीचे वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो इस 2ab को उधर भेज देना है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। उधर भेजने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2ab को उधर भेजें तो इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैं इस चीज को कैसे देखता हूं, देखो मैं इस चीज को देखता हूं मेरे भाई कि जब भी मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर देखता हूं तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज आ जाती है कि भाई ये जो चीज मैं देख रहा हूं ये इसी के बराबर है, मैं तो इस चीज को देख रहा हूं। तो अगर मेरे पास ये चीज है और मेरे को निकालनी है सिर्फ ये, तो क्या करना पड़ेगा, इस 2ab को खत्म करना पड़ेगा, तो मतलब कि एक 2ab घटाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इस चीज को देखता हूं तो मेरे दिमाग में ये चीज दिखती है मुझे कि अच्छा ये चीज यहाँ टेबल पर पड़ी है, और इसमें से अगर ये चीज निकालनी है तो इसका मतलब यहाँ पर 2ab जोड़ना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल आउट होगी। क्लियर है? तो ये चीज आपकी बिल्कुल माइंड में टकाटक रखी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो 2 आइडेंटिटी इनसे बनी है ये आपके दिमाग में रखी हुई होनी चाहिए। और इनसे मैं एक आधी और आइडेंटिटी बना सकता हूँ, देखो ध्यान से। मतलब कि इसके अंदर एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा आपको ये चीजें समझाऊंगा, लेकिन ये जो स्टेप है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहाँ तक पहुंचने का, ये स्टेप हमने गायब करना है, मतलब ठीक है, कम से कम लिख के अचीव करना है। और एग्जामिनर क्या करता है, ये चीज भी पूछता है ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4, तो ये एक्चुअल में है क्या, देखो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो एक हिसाब से ये a है ये b है, तो आगे इनका स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी का ही स्क्वायर है ना, तो यहां पर क्या आएगा, a रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, कई बार पूछता है, उसने आपसे इक्वेशंस के अंदर भी ये पूछता है, कई जगह पूछता है अलजेब्रा के अंदर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली अगर वो आपसे ये पूछता है, तो देखो यहां पर एग्जामिनर की सोच को कैसे पकड़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, अब ये बात ध्यान से सुनने लायक है, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला, तो पक्का आपको उन दोनों का सम देगा, तभी तो आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे, और किसी न किसी फॉर्म में आपको उनका प्रोडक्ट देगा। कभी कभी डायरेक्ट बोल देता है कि भाई ए प्लस बी ये है, ए इंटू बी ये है, ये निकालो। कभी कभी इनडायरेक्टली आपको इनका सम बता देता है। और जैसे ही देखो, जैसे ही वो आपको a4 प्लस b4 पूछेगा, तो किसी न किसी फॉर्म में वो आपको ये बताएगा। अब हो सकता है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली ना बताए, क्योंकि वो आपको नंबर 1 ये चीज बता देगा और नंबर 2 ये चीज बता देगा, तो नंबर 3 ये चीज तो आप खुद निकाल लोगे, यही चीज मैंने यहाँ पर रखी है। ठीक है, तो आपको ये चीज बता के ये चीज बता के वो ये चीज भी पूछ सकता है, वो आपको ये चीज भी पूछ सकता है। अब आप बोलोगे मैं ये कहां से लाऊंगा, तो ए और बी जब उसने आपको बताया तो उसका आप स्क्वायर भी कर लोगे। और इसी तरह एग्जामिनर सिर्फ 2 चीजों का सम और 2 चीजों का प्रोडक्ट बता के आपको ए रेज टू पावर 8 प्लस बी रेज टू पावर 8 भी पूछ सकता है।
तो बस उस तक पहुंचने के लिए हमें 1, 2 और 3 स्टेप्स ट्रेवल करनी पड़ेंगी, ये छोटी सी बात है। तो यहाँ पर ये आप कैसे निकालोगे, a⁴ प्लस b⁴ का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बस अब यहाँ पर a की वैल्यू a⁴ का स्क्वायर प्लस b⁴ का स्क्वायर ऐसे हो गया है। तो ये हो गया -2 a⁴ b⁴ क्लियर है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा देखो इनको रब कर देते हैं, और दूसरा कहीं पर भी अगर ये चीज लिखी हुई है a² प्लस b² प्लस ab, या a² प्लस b² -4ab, या मैं रेंडमली लिख रहा हूं कुछ भी, a² प्लस b² प्लस 3ab, तो आपको ये मेरे भाई देखो ध्यान से, आपको ये इस फॉर्मूले के रूप में लिखना आना चाहिए, सीधा आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। कैसे, देखो आप सिर्फ ये देखो अपने दिमाग के अंदर, मैं क्या देखता हूं, ये जो है मैं देखता हूं कि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो चीज है ये मेरे दिमाग में ऐसे दिखती है जैसे मैं बोल रहा था। तो मैं देखता हूं कि इससे कितना ज्यादा या कितना कम है। सिचुएशन नंबर 1 को देखो, आप बोलोगे इसके अंदर एक ए बी जोड़ेंगे तो 3ab बन जाएगा, और ये जो डिब्बे में बंद है ये वाला डिब्बा इस वाले डिब्बे के बराबर है। तो मैं ऐसे देखता हूं भाई ये जो है इसमें एक ए बी जोड़ेंगे ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ab। तो एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन नंबर 2 है, ये सिचुएशन नंबर 3 है, ये भी आपको लिखनी आनी चाहिए। देखो सबसे पहले 3 नंबर वाली बताता हूँ कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर है, अगर भाई यहाँ पर तो 2ab होता है, अगर एक ab घटा देंगे तो ये बन जाएगा, हाँ तो -ab। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, वो आपको ऐसे खुला खुला दिखना चाहिए ये कि इसका मतलब क्या है, ये है। और ऐसे ही अगर नीचे वाले को लिखेंगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप देखते हो कि यार उसके अंदर तो +2ab होता है, हाँ +2ab होता है, तो मतलब पहले +2ab को खत्म किया गया -2ab के द्वारा, फिर एक -4ab और लाया गया ताकि -4ab हो जाए। पहले तो +2ab को खत्म करके 0 बनाया, फिर -4ab मतलब -6ab। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप इसको डेफिनेटली लिख सकते हो। और देखो दूसरे वाले फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बार इसका यूज होता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है भाई। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के अंदर -2ab होता है। तो आप देखोगे कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये, इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि आ जाए। आप बोलोगे पहले तो इस -2ab को खत्म करना पड़ेगा, +2ab आएगा, फिर एक और ab ऐड करेंगे तो जाके ये तो 0 हो ही जाएगा, एक और ab ऐड करेंगे तो जाके +ab होगा, मतलब +3ab। ठीक है, तो आराम से शांति से बैठकर इसको जैसे मैं सोच रहा हूँ एक बार ऐसे सोचो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको अगली आइडेंटिटी बताता हूँ। तो इन चीज़ों का वो यूज करेगा और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अंदर में, क्योंकि आपकी सोच डेवलप करनी है ना। तो भाई नेक्स्ट एक आइडेंटिटी है जो स्क्वायर के अंदर है और 2 वेरिएबल के अंदर है, काफ़ी कॉमन है, आपने बचपन में पढ़ी है। दैट इज a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्लियर है, इसका भी वो यूज करेगा। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ये कहना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके जो जो भी मैंने आपको बताया है एक बार उसको लिख लो, और आपको मेरी सारी बातें माननी है, ठीक है भाई, ईमानदारी से। आपके ऊपर सिर्फ आपकी नज़र है, किसी और की नज़र नहीं है, तो अपने प्रति ईमानदार रहना है, तभी रिजल्ट के बारे में इंतज़ार करना, अदरवाइज मत करना। खुद के प्रति इंतज़ार, खुद के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू 22, देन a² प्लस b²। तो ये मैंने आपको बताया था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपको a और b का प्रोडक्ट देगा और a और b का सम देगा। ये एग्जामिनर की मजबूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे, डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली दे। तो यहाँ पर उसने आपको डायरेक्टली दे दिया है। तो भाई a प्लस बी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसका डबल करना है। यहाँ पर 2ab है, तो ए और बी का प्रोडक्ट है 22, 22 का डबल है जी 44, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 100। तो इसको आप मेंटली करने के लायक होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार इस आइडेंटिटी को दिमाग में बिठा लो, इसको वो कहीं पर भी किसी ऐसी जगह भी यूज कर लेता है, कभी कभी एक दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसको एज ए सब क्वेश्चन यूज कर लेता है, तो उस वक्त भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है।
ठीक है। तो भाई एक बार ये बताओ जरा, मेंटली बताना है फिर वीडियो पॉज करके। तो भाई यहाँ पर उसने आपसे पूछा है p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, तो इसका मतलब है मेरे भाई, एक बार इसको अगर आप सोल्व करोगे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो इसका मतलब क्या है, वही मतलब हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछ लिया, मतलब कि p प्लस क्यू का, सिर्फ ऊपर वाले को देखो, p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 2pq, ये तो वही हो गया। और नीचे pq, तो मैंने आपको बताया था एक तो p और q का प्रोडक्ट देगा और p और q का सम देगा आपको। देखो तो यहाँ पर उसने p और q का सम दे दिया 10, तो ऊपर वैल्यू रखेंगे 10, तो भाई 10 का स्क्वायर आ गया 100 माइनस p और q का प्रोडक्ट क्या है 5, 5 दूनी 10, 100 माइनस 10 90, और p और q का प्रोडक्ट नीचे है 5, तो भाई 90/5, 18 5 90, आंसर क्या आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन के ऊपर आराम से प्यार से तसल्ली से टाइम बिताना आपने, ठीक है, सोचना है। तो अब की बार एग्जामिनर ने आपको x और y दे दिया, x प्लस वाई दे दिया, और आपसे पूछ लिया x4 प्लस वाई रेस टू पावर 4, और एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई x रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 पर जाने के लिए पहले तो ये निकालना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है x प्लस, और यहाँ पर ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, मैं एग्जाम में ऐसे लिखता नहीं, मेरे को ये पता है कि x रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 निकालना है, तो मैं सीधा ये करता हूँ कि अच्छा पहले इसका स्क्वायर होएगा 10 का स्क्वायर 100, और फिर 4 का डबल 8 उसमें से घटाया जाएगा 92, तो मुझे पता लग गया मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 92, तो मैं सिर्फ सीधा ये लिख लूँगा मेंटली 92 कैलकुलेट करके। क्लियर है, यही काम हमने किया है। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू रखी 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, ठीक है, तो ये आ गया जी 92। और उसके बाद फिर से आप मेंटली कर सकते हो, क्योंकि वही काम तो हमने करना है। देखो हमें जाना है x रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 पर, जिसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली है। अब जो 92 का स्क्वायर है बिल्कुल सिंपल है, देखो जब आपने 92 का स्क्वायर निकालना है तो सिर्फ ये देखो कि 100 से कितना कम है, ठीक है, 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर दो मेरे 64, और 100 से 8 कम है तो 8 का डबल कर दो 16, और 16 को 100 में से घटा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 84, तो 8464 इज द आंसर। 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर क्या है 8464। और अगर ऐसे ही कोई चीज़ मान लो 12 कम है 100 से, अगर 12 कम है तो देखो 12 का स्क्वायर 144 1 कैरी, 100 से 12 कम था तो 100 में से 24 घटा दो 12 का डबल तो 76, और एक जोड़ दो 7744, सिंपल सी बात है, वही तरीका। और आगे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल, तो देखो भाई x इंटू वाई है 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16 का डबल 32, तो आंसर हो गया जी 8432, एंड दैट इज इक्वल टू ऑप्शन पी। क्लियर है, एक बार ये करो फिर जरा। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे फिर से वही चीज़ पूछ ली, जिसका मतलब है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो मैंने आपको क्या बोला था कि वो आपको x और y का प्रोडक्ट और x और y का सम या तो डायरेक्टली दे देगा या इनडायरेक्टली दे देगा। तो यहाँ पर उसने आपको सीधा सीधा प्रोडक्ट और उनका सम बताया नहीं, उसने आपको ये नंबर्स ही बता दिए, और इन नंबर्स का आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो सम निकालना पड़ेगा और एक बार प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और इन नंबर्स की खासियत क्या है कि इनका ये जो प्रोडक्ट है ये 99% ऑफ द टाइम्स 1 निकलेगा, हमेशा आपको रेसिप्रोकल नंबर्स देता है एग्जामिनर। तो एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो इनका प्रोडक्ट क्या है 1। तो आपको सिर्फ इनका सम निकालना है, और आपको इनका सम निकालना मेंटली आना चाहिए। क्लियर है भाई, मेंटली आना चाहिए आपको इनका सम निकालना, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लगाने का वक्त आ गया, इसको अप्लाई करते हैं हम, वैसे इसको रट के नहीं रखते। तो देखो ध्यान से, जब आप इनका सम निकालोगे तो नीचे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, वो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, और ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, ये ऊपर जाके ये उधर जाके, तो यहाँ पर क्या बनेगा
यहाँ पर बनेगा √3 + 1 का स्क्वायर। तो ये आपको सिर्फ दिमाग में देखना है, यहाँ पर तो मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पर बनेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का जोड़ है, मतलब कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डबल किस चीज का, a² + b² का। तो देखो ये चीज दिमाग में सोल्व की जा सकती है, और आप सोल्व करोगे भी एक दो ट्राई करने के बाद। तो इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो भाई ये नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया a - b × a + b, तो वो क्या होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो भाई ऊपर हो गया 3 और 1 4 दूनी 8, और नीचे हो गया 3 और 1 2, यानी कि इसका आंसर आ गया 4। तो हमें x + y मिल गया 4। और आगे से अब आप ये चीज़ मेंटली निकालोगे, ठीक है भाई, ये चीज़ मेंटली निकालोगे, यहीं पर प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में जाके तो थोड़ा मोटा पेन का सहारा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हैं। अगर आपको डर लगे कि भाई कोई ना कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊं, तो एग्जाम में पेन का सहारा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस काम को करने के कैपेबल होने चाहिए 100% कि हम इसको ठीक निकाल रहे हैं, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाएगा फिर उसको सीधा यूज करने का, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x + y की वैल्यू आ गई 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया जी 16, माइनस x × y की वैल्यू आ गई भाई यहाँ पर 1, तो 16 - 2 आंसर आ गया जी 14, यानी कि ऑप्शन ए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी सोच के साथ एक बार इस क्वेश्चन को निकालिएगा, और कम से कम लिख कर। तो भाई देखो हमें निकालना है 8, तो 8 तो निकला ही हुआ है, इंटू x × y, मतलब उनका प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उसके बाद वही चीज़ निकालनी है जिसको एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमारे सामने नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल देंगे, और ये चीज़ हम निकाल देंगे। ये चीज़ कैसे निकालेंगे, देखो 3 हिस्सों में इक्वेशन, 8 इंटू इनका प्रोडक्ट इंटू ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ है भाई x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब यहाँ पर भी हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर भी इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो चलो भाई, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको एक काम की बात बता रहा हूँ कि जब भी नंबर इस फॉर्म में आता है, देखो इसको दिमाग ही दिमाग में आप कैसे कर सकते हो। जब भी नंबर इस फॉर्म में आता है तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 के सामने जो भी साइन है उसके साइन को चेंज करके जो नंबर बनता है उससे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि ऊपर क्या होता है, जब भी हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ये मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी बताऊंगा, जब भी हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर तो इसका साइन चेंज होके, है ना, तो ऊपर तो आ गया 2 - √3, और नीचे क्या आता है, नीचे आता है a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b²। नीचे आता है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसके और इसके स्क्वायर का डिफरेंस। तो 2 का स्क्वायर है 4, √3 का स्क्वायर है 3, तो 4 में से 3 गए 1। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको मेंटली वो करनी आनी चाहिए, रैशनलाइज करनी आनी चाहिए। जैसे मान लो आपके सामने मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पर कि भाई 7 + √5, 1/7 + √5, तो सिंपल सा काम क्या करना है कि इसके बीच का साइन बदल देना है 7 - √5, ठीक है। और नीचे आपने क्या कर देना है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो गया जी 44, बिना टेंशन लिए। तो ये काम आपको मेंटली करना आना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का नंबर हो, कि आप मेंटली बिना डरे इसे कर पाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेता हूं मैं बिना सोचे, 7 + √3, 1/7 + √3, तो सीधा 7 - √3 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया जी 40, ठीक है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा 2 - √3, और 2 और 3 के स्क्वायर का डिफरेंस 2 और √3 का 1 है, तो भाई x की वैल्यू दिमाग ही दिमाग में 2 - √3, और y की वैल्यू 2 + √3, ठीक है। y को भी तो उसी तरह से साइन बदल के मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो y की वैल्यू भी आपने निकालनी। और ये देखो 2 - √3 और 2 + √3, जब हमारे पास 1/2 + √3 था, ठीक है, 1/2 + √3 का था, और इसको जब हमने रैशनलाइज किया, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 - √3, मतलब कि
1/2 प्लस रूट थ्री इजिकल टू 2 माइनस रूट थ्री। तो ये जो 2 माइनस रूट थ्री है और 2 प्लस रूट थ्री है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 1। तो मैक्सिमम टाइम में मैंने क्या बोला था, एग्जामिनर आपको ऐसे नंबर्स देता है, जैसे इसको आप उधर ले जाओगे तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम में एग्जामिनर आपको ऐसे नंबर्स देता है जिनका ये जो प्रोडक्ट है ये 1 होता है। तो आपको इस पर मेहनत करनी ही नहीं होती, और धीरे धीरे जब आप इन क्वेश्चंस को रिपीट करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो एक्चुअल में मान लो आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको एक क्वेश्चन निकालना कितना पड़ता पता है? देखो, ये चीज़ तो देखते ही आ जाएगी हमारे सामने। अब हमें ये पता है कि ये जो एक्स वाई वाला पोर्शन है इनका प्रोडक्ट है, देखते ही ये 1 है, ये आ गया। और उसके बाद बस हमें इनका सम निकालना है। और करना क्या है? तो भाई इनका सम तो इजीली आप निकाल लोगे। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री कैंसिल हो गया, और 2 4, तो इनका सम आ गया जी 4। माइनस ये तो हमने निकालना ही नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मतलब हमें देख के पता लग जाएगा। तो भाई 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, तो यहाँ पर आ गया जी 14। तो 14 8 112। तो अगर हम अच्छे से समझते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो क्वेश्चन को वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 2 या 3 क्वेश्चन मर्ज करके एक क्वेश्चन बना देता है उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो हमें वो 2 या 3 स्टेप्स इकट्ठे एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अदरवाइज तो ये सारे पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चंस हैं। ये करो एक बार, ये देखो। तो भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया था पहले, कि जब भी आप ऐसी स्टेटमेंट देखो तो आपको वो स्टेटमेंट उस फॉर्म में लिखनी आनी चाहिए, इस फॉर्म में लिखनी आनी चाहिए। देखो इस फॉर्म में, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मेरे को क्या दिखता है? मेरे को दिखता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखो कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में मैं क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं कि ये बन जाए, क्योंकि ऊपर मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ लिख रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख रखा है। तो भाई इसमें से एक ए बी घटा दें, ये जो मैंने डिब्बा बनाया है ये एग्जैक्टली ऊपर वाली चीज़ के बराबर है। इसमें से एक ए बी घटाओ या ऊपर वाले में से एक ए बी घटाओ, बात तो एक ही है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है। तो देखो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, उसने ऐसी चीज़ दी थी क्योंकि भाई एग्जामिनर क्या करता है, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और सम प्रोवाइड करता है। मैंने बताया ना, उसी एक चीज़ के पीछे पड़ा है एग्जामिनर, उसी तरह से उसी चीज़ को लेकर कई क्वेश्चंस बना रहा है। अब जो नीचे वाली चीज़ है उसको भी ऐसे ही लिख दो कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे को तो ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके अंदर क्या चेंज लाऊं कि माइनस ए बी हो जाए। तो भाई एक तो 2ab घटाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 0 बनेगा, फिर एक और ए 0 बनेगा, मतलब कि कट जाएंगे, कुछ भी नहीं होएगा, एक भी ए बी नहीं होएगा, फिर एक ए बी घटाना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर 3 ए बी घटाओगे। और धीरे धीरे, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, मेंटली कर लोगे आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो। और मोस्ट प्रोबेबली अभी भी आप कर रहे हो मेंटली। तो देखो वो चीज़ देखते ही हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें करना क्या है, कोई बड़ा काम नहीं करना, ए प्लस बी का प्रोडक्ट निकालना है, 2 जगह रखना है, सम निकालना है और 2 जगह रखना है। और जब आप ए और बी को देखोगे तो आप देखोगे कि भाई इनका जो प्रोडक्ट है वो तो 1 है, रेसिप्रोकल दिए हैं, एक्चुअल क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ तो कुछ निकालना ही नहीं है, 3 × 1 = 3 और यहाँ पर 1, हमें सिर्फ इनका सम निकालना है। और इनका सम आप मेंटली निकालने के एबल होने चाहिए, मैंने आपको बोला था। ऊपर क्या चीज़ है, ऊपर देखो √5 + 1 का स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, √5 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर √5 - 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो भाई ये तो हो गया a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसको आप कैसे लिखोगे, देखो ऊपर जो चीज़ है वो है ट्वाइस ऑफ, ये फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a² + b², जहाँ पर a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है जी 1, तो डबल किस चीज़ का, √5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 5, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सिंपल सी बात है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई जो एलसीएम है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा, a - b × a + b, यानी कि a² - b²। तो √5 का स्क्वायर 5 - 1, सिंपली इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो वो तो हम वैसे भी कर सकते थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप वैसे भी करोगे 4, तो ऊपर 5 और 1 6 दूनी 12, 12/4 यानी कि 3। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है।
ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो एक बार 3 के स्क्वायर में से ए घटा दो 1, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, और 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गए 6, तो 8/6 यानी कि 4/3, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करो और मैक्सिमम पार्ट को आप मेंटली करो, थोड़ा बहुत लिखो, ठीक है? धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो मैं तो सोल्व कर पा रहा हूँ, नहीं, क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व करना जरूरी नहीं है, वहीं पर स्टूडेंट मार खा रहे हैं, पता है आपको? इसी कारण नए नए क्वेश्चंस की सर्च में घूम रहे हैं। एक बार रियल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में आ जाए तो मैं खुद बोल रहा हूँ नए क्वेश्चन की सर्च करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको दिखने लगेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक बार वो कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, तो वो कंसेप्ट की क्लैरिटी कब होती है, जब क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व नहीं करते, क्वेश्चन को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्रोडक्ट और सम बता रहा है, प्रोडक्ट और सम बता रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है हर टीचर के दिमाग में। फिर जैसे ही वो नया क्वेश्चन देखता है, फिर वो देखता है अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, सम दे दिया, अरे वाह, और ये पूछ लिया, तो उसको ये लगता है कि अरे वही चीज़ है, अलग तरीके से पूछ ली, लेकिन स्टूडेंट उसको देख नहीं पाता है। तो हमने समझना है क्वेश्चंस को, सिर्फ निकालना नहीं है, ठीक है? तो ये करो, इसीलिए मेरे साथ साथ पढ़ो। तो देखो अब इसको तो क्या करोगे, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, इसी जैसा। तो ये मैंने यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि देखो ये अलग साल आया था, ये अलग साल आया था, उसी चीज़ को बार बार देता रहता है एग्जामिनर, ठीक है? यहाँ पर क्या था, √5 - 1 हो गया है, यहाँ पर √5 + √3 हो गया। तो चलो एक बार करो इसको, यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है और मेंटली करना है मैक्सिमम पोर्शन को। मैं भी बताता हूँ आपको, देखो। तो भाई ऊपर वाली चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर -xy, और नीचे वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर -3xy। और x और y का यहाँ पर मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ तो 1 है, तो ये तो निकालने की जरूरत है नहीं। तो अब मुझे सिर्फ x और y का सम निकालना है। अब देखो आपके साथ मैं मेंटली निकालता हूँ। तो भाई ये अगर चीज़ वहाँ पर जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होएगा, तो a - b का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी a + b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, जो कि है 5 √5 का स्क्वायर, प्लस √3 का स्क्वायर 3, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया है, a + b × a - b, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर, 5 - 3, √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर 2। तो भाई ये क्या आ गया, 5 और 3 8। क्लियर है? तो बस हमने यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है, 8। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 गया 63, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 3 गए 61, 63/61, आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? तो हमने धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती रहेगी और हम बहुत कम लिखते रहेंगे। तो भाई अब ये देखो एक बार, ये करो एक बार खुद। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है भाई x + y का होल स्क्वायर के अंदर सिर्फ एक बार x y जोड़ना था, ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। और x + y का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर 2xy होता है, तो एक बार तो वो 2xy घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास x² + y² बच जाता है सिर्फ। उसके बाद 3xy एक घटाना पड़ेगा, मतलब -5xy। जब इसमें से 5xy घटाओगे तब जाकर ये वाली चीज़ मिलती है। चलो भाई अब करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर उसने क्या बताया, x और y का प्रोडक्ट 1 बता दिया। तो देखो एक्चुअल क्वेश्चन है सारे, हमें तो ये निकालना ही नहीं, हमें तो जस्ट x और y का सम चाहिए। तो देखो भाई x की वैल्यू यहाँ पर है 3 + 2√2, और सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है, और आपको भी प्रैक्टिस के साथ दिख रहा होगा कि y जो है इसका रेसिप्रोकल है और y जो है वो x का रेसिप्रोकल है, क्योंकि दोनों का सम जो है 1 है। तो सीधा सीधा इसका जो रेसिप्रोकल है वो आपको दिखना चाहिए कि है क्या, 1/3 + 2√2 है y की वैल्यू, ठीक है? तो y की वैल्यू है क्या, ये सीधी सीधी दिखनी चाहिए कि ऊपर आएगा 3 - 2√2 और नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 है, इसका स्क्वायर 8 है, इनका डिफरेंस आता है, तो 9 - 8 1। तो x और y जो हैं ये दोनों चीज़ें होगी, और x और y का सम क्या है भाई, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 3 6, तो 6 का स्क्वायर 36 में 1 जोड़ा 37, और 36 में से 5 गए 31, 37/31, आंसर इज ऑप्शन डी। तो देखो सेम तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनर आपको दे रहा है के अंदर। तो एक बार ये और करो भाई, एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया देखो। तो ये तो बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उनसे भी कम, लाइक
कॉम्प्लेक्स है, कम डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर एग्जामिनर ऊपर जो चीज़ थी उसके नीचे कुछ चीज़ लिख रहा था, यहाँ पर तो सिर्फ एक चीज़ लिखी है। और ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्लियर है, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। तो देखो ए और बी को ध्यान से देखोगे तो सीधे सीधे पता चल गया। और जब आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो इतना ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, एक बार इनकी शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है कि इनका प्रोडक्ट एक है और ए और बी को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब सिर्फ ए और बी का सम निकालना है और डेफिनेटली आपने इक्वेशन कर लिया होगा, मुझे पता है। तो भाई ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1। तो 3 और 2 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आएगा 10, 10 का स्क्वायर 100 में से 3 गई 97, आंसर इज ऑप्शन है। क्लियर है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। और जब होता क्या है, जब एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, या फिर ये लगा लो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है और बच्चे ने एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस को नहीं पकड़ा है, तो उसको ये लगेगा कि भाई भयंकर ही अलग आ गए हैं। तो उस केस में ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, उनको भी बच्चा नहीं कर पाता है, प्रेशर के कारण सारी चीज़ें दिखती नहीं है। ठीक है, तो भाई एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, सीजीएल 2017 मेंस का ये, x इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1, वाई इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो एग्जैक्टली वही चीज़ पूछिए, एक बार जब आप इसको देखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो जरा कि उसने पूछा क्या है। तो उसने पूछा है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो ये तो हम बता सकते हैं भाई, हमें ये चीज़ मैंने बताई थी, आप चीज़ बता सकते हो। तो बस ये चीज़ देखते ही स्टूडेंट के दिमाग में आनी चाहिए कि ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब आपको x और y दे दिए तो x और y का प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, x और y का सम आप निकाल सकते हो, प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। तो ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो, अब तक क्वेश्चन आपके हाथ में है। प्लस 4 इंटू, अब इस 4 के अंदर क्या है, एक बार इसको भी सोल्व करते हैं। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, ये भी हम बता सकते हैं, और प्लस 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम नहीं बता सकते, और मैक्सिमम काम प्रैक्टिस के बाद हम मेंटली कर सकते हैं। तो देखो जैसे ये जो चीज़ है ये मेंटली बता सकते हैं कि भाई x और y का जो सम है वो 2√5 होएगा, उसका स्क्वायर 20 होएगा, और उसमें से मैं इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 4 को घटाऊंगा 2 बार, तो मतलब 20 में से 8 घटाऊंगा तो 12 आ जाएगा। देखो ऐसे मेंटली आप कर सकते हो। देखो ये मैं भी बताता हूँ आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखो x और y का सम, x और y का सम है भाई, +1 से -1 कट गया यानी कि 2√5। यहाँ से आगे से इनका एसएस करेंगे हम, ठीक है, और x और y का प्रोडक्ट। तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में अभी ये आ जाएगा आगे से कि ऐसे क्वेश्चन में हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो एक जगह पर आप लिख लोगे। और इन दोनों का प्रोडक्ट है भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है ये बार बार चाहिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है 5, में से 1 गया 4। ठीक है, तो अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू है 2√5, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 चौके 20। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 20, माइनस x और y का प्रोडक्ट है 4, 4 दूनी 8, 20 में से 8 गए 12। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, मेंटली देख के इसको 12 निकाल सकते हो। तो भाई यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो माल है वो तो है 12 डिवाइडेड बाई एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट है 4। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को मैं नीचे लिख रहा हूँ 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू इस ब्रैकेट के बाहर है 4। ठीक है, तो ये तो हमने सोल्व कर लिया, इसके आगे +6 है और इसके पहले भी कुछ है, तो इसको भी देखो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो x और y की वैल्यू 4 है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर 16, तो नीचे मैंने 16 लिख दिया। अब ऊपर इस वाली चीज का और पता करते हैं, तो ये चीज सिंपल है, x4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्ट चलो लिख ही देते हैं, x4 प्लस y4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे पहली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ये यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को क्या लगते हैं, लेंदी। उनको क्यों लगते हैं, उनको ये क्वेश्चन देख के अभी पता नहीं होता कि मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखते हैं अच्छा अब ये निकालना पड़ेगा, अब ये निकालना पड़ेगा। बल्कि टीचर को
बार बार रिपीटिशन के कारण और अच्छे से समझ कर क्वेश्चंस को करने के कारण मुझे पहले पता था ये निकालने के लिए ये चाहिएगा, इनका स्क्वायर चाहिएगा, पहले पता चल जाता है क्वेश्चंस के अंदर। तो वो अपने सीधा सीधा अपने काम पर लगा रहता है, जिसके कारण इस क्वेश्चन को वो 30 सेकंड में कर देगा, क्योंकि उसे पता है उसे क्या क्या बाद में चाहिए, ठीक है, और किस किस रास्ते से उसे गुजरना है, ठीक है। तो इस कारण, और मान लो किसी दूसरे बंदे को अच्छे से रास्ता ना बताया हो और गूगल मैप से जा रहा हो तो भी उसको टाइम लग जाता है, ठीक है, दूसरे बंदे के कंपैरिजन में। तो ये फर्क होता है जब अच्छे से एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ने का। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू है 16, 16 दूनी 32, तो 144 में से 32 गए 112, क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया जी ऊपर 112 और नीचे है 16, तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं अभी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 12 है हमारे पास, तो भाई ये आ जाएगा 16 7 112, तो 12 और 7 19 और 6 25, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर है। तो भाई एक बार ये क्वेश्चन और करो जरा, उसी एग्जाम का है। x and y are positive integers, x raised to power 4 plus y raised to power 4 plus x square y square is equal to 481, ठीक है भाई। x इंटू वाई इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखकर मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि भाई 4 इंटू 3 एक बार चेक कर लूँ। तो इस तरह का मेथड जो मैं आपको बाद में करवाने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है, उसके अलावा मैं आपको दूसरे वे से करवाता हूँ। ये देखो भाई, तो इसको मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले तो इस तरीके से कि ये जो x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 481, तो मेरे पास x और y का प्रोडक्ट तो है लेकिन x प्लस वाई नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बार इस चीज़ को पूरा स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा स्क्वायर बनाने की, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ भाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ऐसे लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर क्या होएगा, इसको मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ एक बार। ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर घटा रखा है, देखो तभी यहाँ पर एक बचा है। अगर यहाँ पर दो होते तो बात बन जाती, यहाँ पर एक है, मतलब कि एक घटा रखा है। तो दैट इज इक्वल टू 481। और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की वैल्यू उसने आपको बता रखी है, देखो उसने आपको एक्स वाई की वैल्यू बता रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तैयार रहा करो ये चीज़ें निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की वैल्यू है 144, तो यहाँ पर है माइनस 144, इसको मैंने भेज दिया जी वहाँ पर। तो ये चीज़ क्या हो गई, जब माइनस 144 वहाँ पर गया तो ये चीज़ हो गई भाई, इन दोनों को जोड़ा तो 625। तो किसी चीज़ का स्क्वायर 625 है, तो किसका स्क्वायर 625 है, 25 का। तो भाई इसकी वैल्यू हो गई जी 25। तो बस खेल खत्म हुआ। यहाँ पर हमें पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू 25 है, इन दोनों की वैल्यू 25 है। उसमें से घटाना क्या है, उसमें से घटाना है एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो कि है 12। 25 माइनस 12, यहाँ पर आंसर आ गया जी 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लियर है। ये सिंपल सी बात है। दूसरा मैंने क्या बताया था, दो तरीके से करूंगा, तीसरे तरीके से वैल्यू पुट वाला बाद में बताऊंगा। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते थे। अब तक मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो चीज़ें हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, इनको आपने कैसे देखना है, इनको आपने देखना है कि भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर के अंदर क्या कमी है, एक एक्स वाई की कमी है। मैं ऐसे देखने के लिए बोल रहा था। तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, बिकॉज आप ऐसे देखते हो, तो मेरे दिमाग में सीधा ये स्ट्राइक किया कि भाई यहाँ पर अगर 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर होता तो बात बन जाती। तो फिर मैंने इसको एक एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर देने की कोशिश करी, बिकॉज मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है। मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू है 12, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की वैल्यू है 144। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और 144 दोनों बराबर हैं, तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जोड़ा जानबूझ के। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर 2 हुआ और बात बनी, ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने 144 जोड़ा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर की चीज़ है ना, इसकी वैल्यू जोड़ दी मैंने इधर। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये जोड़ा, मुझे ये तो पता चल गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि भाई हमने ही बनाया है, हमें नहीं पता चलेगा तो, है ना। और यहाँ पर 625 बन गया। तो फिर वही बात होगी कि भाई किस चीज़ का स्क्वायर 625 है, 25 का स्क्वायर 625 है, ठीक है। और बस उसके बाद तो हम वैल्यू पुट कर ही देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, उसमें से घटाना है जी एक 12, यहाँ से उठाया हमने, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 13। क्लियर है। तो बस एक प्रॉपर वे से देखते चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं टिकेगा हमारे सामने।
तो एक बार ये इक्वेशन करो जरा। तो भाई अब ये अगली आइडेंटिटी आ गई है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये वाली है, याद तो होगा आपको, डेफिनेटली बचपन में किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर ए की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हो वाई की पावर 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, वाई की पावर 12। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है भाई? एक बार ये और करो जरा। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर ये देखते ही तो पता लग जाना चाहिए कि भाई वही वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 80 है। ठीक है भाई, और एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया कि एक्स माइनस वाई 8 है, मतलब कि इन दोनों में से एक 8 है। तो सीधी बात, जाहिर सी बात है, दूसरा 10 होएगा, 10 इंटू 8 80 होता है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई का सम पता चल गया। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, देन द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। भाई इन दो चीज़ों का सम 10 है, तो इनकी एवरेज क्या होगी, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, 2 वैल्यूज हैं, एवरेज क्या होगी 5। दो चीज़ों का सम 10 है तो एवरेज 5, तो आंसर इज ऑप्शन टी। समझ में आ गया ना? तो एक बार ये करके दिखा दो, फिर मेंटली करके दिखाओ एक बार, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इस पर। इफ ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस। तो भाई यही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 19। तो मतलब कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 19 है। तो पिछली बार तो एग्जामिनर ने हमें बता दी थी कि भाई वो दोनों चीज़ें क्या क्या हैं। यहाँ पर इसने ये भी बोल रखा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। पूर्णांक होने का क्या मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई एक चीज़ हो गई 19/4, दूसरी चीज़ हो गई 4, ऐसा कोई रोल नहीं है कि फिर ये 19 आ गया, दोनों इंटीजर हैं। तो देखो भाई कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 19 है, ये तो प्राइम नंबर है। तो देखो भाई प्राइम नंबर को भी हम 19 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब कि a प्लस बी में से एक 19 है और एक 1 है। तो 19 किसको लिखोगे भाई, ऑफ कोर्स इनके सम को 19 लिखोगे, दोनों पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो a प्लस बी सम बड़ा होएगा ना, सम को लिखेंगे 19, डिफरेंस को लिखेंगे 1, 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 19। तो दो चीज़ों का जोड़ 19 है, डिफरेंस 1 है। तो अगर इनमें से a निकालनी है तो दोनों को जोड़ो, 19 प्लस 1 20/2 आ गया 10, और दूसरी निकालनी है तो 19 में से 1 गया 18/2 9, तो 10 और 9 है। देख लो दोनों का जोड़ 19 है, डिफरेंस 9 है, डिफरेंस 1 है। तो या तो ये मेथड यूज कर सकते हो जो मैंने बताया कि दो चीज़ों का सम गिवन है, दो चीज़ों का डिफरेंस गिवन है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे। और इसके अंदर कोई ज़्यादा खतरनाक लॉजिक मैंने यूज़ नहीं किया, देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो a का डबल आ जाता है। तो भाई दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग करोगे तो a आ जाएगा 10, और जब आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो b का डबल आ जाएगा। देखो a से a कट जाएगा, b का डबल, तो दोनों के डिफरेंस को 2 से अगर आप डिवाइड करते तो b की वैल्यू आ जाती। तो एक चीज़ की वैल्यू 10 है, दूसरी चीज़ की वैल्यू 9 है। तो इन्होंने आपसे पूछा क्या था कि वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है जी 10, आंसर इज ऑप्शन डी। तो एक बार ये ट्राई करो भाई, ये आपने खुद ने करना है। तो भाई यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला कि इस चीज़ की वैल्यू बताओ, तो ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है उसको देखते ही आपने ऐसे ब्रेक कर लेना है, बिकॉज वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे उसने क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली उसने ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई एक वाई प्लस एक्स से एक वाई प्लस एक्स कट गया, यहाँ पर सिर्फ एक वाई प्लस एक्स बच गया। और एग्जामिनर ने आपको वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया। तो देखो भाई यहाँ पर उसने वाई और एक्स का रेशियो दे रखा है। रेशियो चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसे बोले 3x इज इक्वल टू 2y, तो आपको x और y का रेशियो मिल जाता है, मिल जाता है ना। तो ऐसे ही उसने रेशियो आपको बता दिया, बस उनकी वैल्यूज पुट करो और यहाँ पर आंसर निकाल लो। तो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर y को मैंने उधर भेज दिया, x बटे में y, और यहाँ पर आ गया जी 0.04, और यहाँ पर नीचे आ गया 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने 2 के बाद पॉइंट कर लिया, यहाँ पर भी 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट कर लोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये देखो तो ये आ गया 4/150, यानी कि 2/75।
अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू है 75, 75 माइनस 2 इज इक्वल टू 73 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 2 इज इक्वल टू 77, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ में समझते हुए आप भी निकालते हुए चल रहे होंगे, धीरे धीरे हर एक लेवल को पार करेंगे। तो एक बार ये करो भाई, 2017 मेंस का इक्वेशन है। तो देखो अभी हम वही आइडेंटिटी कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपके दिमाग में ये डेफिनेटली आ जाना चाहिए कि ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है वो x4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखी हुई है, और नीचे लिखा हुआ है x4 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है भाई साहब वाई स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको देखना पड़ेगा, और नीचे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है? नीचे है भाई एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। तो देखो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1, इससे ये कट गया। तो आपने जब इस चीज़ को देखा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऊपर वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, प्लस 1 वाले से प्लस 1 कट गया। तो जैसे ही आपने ये देखा, आगे से आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि हम इसको, जैसे ये मैंने यहाँ पर चीज़ लिखी है, आपको डायरेक्टली ये पता हो जाना चाहिए कि a इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। ऐसे ही आप यहाँ पर इस b की वैल्यू पता करो। अभी देखो b की वैल्यू क्या है। तो भाई b जो है, b के ऊपर वाले टर्म को हम डेफिनेटली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे तोड़ सकते हैं, और नीचे हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। ये जो दो चीज़ें हैं ये आफ्टर 1 और 2 रिपीटिशन इन वाले क्वेश्चंस के स्टेप्स आपके कटने वाले हैं। इन वाले स्टेप्स का जो टाइम है वो आपका कटने वाला है। तो ए आपको सीधा मिल गया, बी आपको सीधा मिल गया। उसके बाद जस्ट उसने एक्स और वाई की वैल्यू बता रखी है, तो ए की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको। एक्स की जगह 2 पुट करो, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 में से 1 गया 15। ठीक है भाई, वाई का स्क्वायर होता है 81, 81 में से 1 गया 80। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई। उसके बाद करना ही क्या है? कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो अभी पुट कर देते हैं। तो भाई ए का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस ए और बी का प्रोडक्ट, तो भाई 15 अट्ठे 120, 1200, 1200 दूनी 2400, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ए इंटू बी स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 80 इंटू 80। ठीक है, 2 जीरो मैंने हटाकर यहाँ लिख दी, 15 अट्ठे 120 होता है, एक और जीरो यहाँ पर लिख दी, और 12 अट्ठे होता है जी 96। तो ये हो गया जी 96,000। और यहाँ पर देखो आप एंड के 3 डिजिट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंड की 3 जीरो हैं, यहाँ पर है 400, यहाँ पर है 225, तो 625 होएगा एंड में। तो आंसर इज ऑप्शन बी, एक में ही 625 है। एंड के 2 मैंने क्यों नहीं देखे? एंड का 1 और 2, एंड का 1 तो सब में सेम है, एंड के 2 तीनों में सेम है। तो जैसे ही मैंने ऑप्शंस की तरफ देखा, मैंने एंड के 3 डिजिट देख लिए। अदरवाइज आप इसको ऐड भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। यहाँ पर 96,000 और 2,000 98,400 और 225 98,625। ठीक है, और ये 2017 में इसका क्वेश्चन, और वो मैं सारे आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जहां पर उनकी जगह है वहां पर आपको करवाने वाला हूं, और आप समझ पाओगे कि हर एक क्वेश्चन का क्या लेवल है। तो ये ट्राई करो भाई जरा। तो ऊपर हम एक x कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने x को कॉमन ले लिया, तो यहां पर मेरा बन गया 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और नीचे ये देखो ये हो गया जी 2x माइनस 1, और यहाँ पर हम एक 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल गया 2x प्लस 1। ठीक है, और ऊपर आपको कुछ दिख रहा है? ऊपर कुछ दिख रहा है? या फिर अगर ऊपर नहीं दिख रहा तो इन दोनों का प्रोडक्ट से कुछ दिख रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई a की वैल्यू है 2x, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है 1, 4x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। या तो ऊपर वाले को तोड़ देते 2 हिस्सों में, तो यही 2 हिस्से आने थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख के, या फिर नीचे वाले 2 का प्रोडक्ट करोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको दिख जाएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया एक्सेप्ट x एंड 3। तो
x/3 बच गया। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है एग्जामिनर कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, अगर x की वैल्यू ये है तो भाई x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ गया 4/3, यानी कि ऑप्शन सी। तो भाई 2017 में इसका क्वेश्चन, जल्दी बताओ, इसके ऊपर टाइम लगाओ आप, वही आइडेंटिटी है, इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकता आप बस। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या रखा हुआ है, सबसे पहले रखा हुआ है 1006 का स्क्वायर। अब आपको हिंट देता हूं, अब तक नहीं किया तो भी, ये तो भाई 1006 से एक बड़ा है, 1006 से एक बड़ा है, और आगे 1006 से एक छोटा है, यानी कि a+b a-b। अब तक नहीं किया तो अब करो इस सारे क्वेश्चन को, ये हिंट दे दिया है। देखो 1006 से एक बड़ा, 1006 से एक छोटा, a+b और a-b, यानी कि आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a² - b²। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1006, तो इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर a² - b² मत लिखना, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है तो साइन चेंज होंगे, तो -1006 का स्क्वायर, और आगे साइन बदलेगा +1 का स्क्वायर, यानी कि 1। और आगे अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1006 + 2, देखो, और आगे उसने लिखा है 1006 - 2। तो ये जब भी एग्जामिनर ये चीज़ें लिखता है, तुक्के नहीं लगते कि वो कुछ भी लिख देता है, उसकी कलम से क्वेश्चंस निकल रहे हैं, नहीं, वो जानबूझ के सोच समझ के ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो उसके बस माइंड को पकड़ना हमने, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे कैसे इंसर्ट कर रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पर a+b × a- b², तो भाई a² - 2 का स्क्वायर 4, और आगे उसने क्या लिख दिया, वही 1006 में 3 जोड़ दिए, 1006 में से 3 घटा दिए, तो वही भाई a² - b²। लेकिन यहाँ पर साइन चेंज है तो मैं क्या लिखूंगा, -1006 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर 9। तो लिख ली चीज़, जब 2 के अंदर मैंने पकड़ ली, तीसरी वाली को वैसे ही लिख दिया। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हैं भाई। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एग्जामिनर चाह ही नहीं रहा था खुद ही कि आप ऐसे कैलकुलेशन करो, बस आपके कंसेप्ट चेक कर रहा होता है वो। तो 9 और 1 10, 10 में से 4 गए 6, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? तो एक बार ये करो जरा, उसी एग्जाम का क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पर एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपको खुद दिखाया है कि वो क्या कंसेप्ट आपसे यूज करवाना चाह रहा है। देखो P की वैल्यू उसने आपको दे दी है कि भाई ये है, और Q की वैल्यू उसने आपको दे दी है, और उसने आपसे पूछा है P - Q की वैल्यू। तो देखो P को जब आप ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप मेंटली यहाँ पर देखोगे कि भाई 2 का स्क्वायर है, उसमें से 1 का स्क्वायर घटाया है, तो सीधी सीधी बात क्या आ रही है, a² - b²। इसके अलावा तो कोई और आइडेंटिटी दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। 6 का स्क्वायर है, उसमें से 5 का स्क्वायर घटाया है, तो क्या आ रहा है, a² - b², ठीक है। 10 का स्क्वायर है, उसमें से 9 का स्क्वायर घटा दिया, हमने p में से q घटाना ही है, तो a² - b²। और ऐसे ही जब एंड में 94 में से, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 2 में से 1 घटाया, 6 में से 5 घटाया, एक छोटा घटा रहे हैं, एक छोटा घटा रहे हैं ना, 2 में से 1 घटाया, 6 में से 5 घटाया, 10 में से 9 घटाया, लेकिन 94 में से 93 तो नहीं घटा रहे। तो बीच में एक चीज़ के अंदर टर्म्स ज़्यादा हैं, एक चीज़ के अंदर टर्म्स कम है, तो अब हमें देखना पड़ेगा जरा। तो यहाँ पर इस चीज़ को बिना लिखे किया जा सकता है, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है, तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है। और इसमें से हमने घटाना है ये, तो ऊपर वाली चीज के अंदर टर्म्स ज्यादा हैं, अदरवाइज अगर सेम टर्म्स होते तो यहाँ पर 82 का स्क्वायर आना था, ऐसे एक छोटा घटा रहे हैं, तो ऊपर वाली के अंदर, ऊपर वाली जो सीरीज है उसके अंदर ज्यादा नंबर है। तो देखो भाई यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, 2² - 1²। 2² - 1² क्या होता है, ये होता है a - b × a+b। तो 2 - 1 तो 1 है, और ऐसे ही जब आप 6² - 5² करोगे तो ये भी आ जाएगा 6 - 5 × 6 + 5, और 6 - 5 1 है। तो कुल मिलाकर ये जो a - b वाली टर्म है उसमें से हमें मिल रहा है 1। तो 1 × समथिंग जब हम करते हैं तो इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, एग्जैक्टली सेम ही आता है ना। तो 2² - 1² जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 + 1 आ रहा है,
क्योंकि 2 - 1 तो 1 ही है, उससे कोई असर नहीं पड़ रहा। यहाँ पर भी 6 - 5 से कोई असर नहीं पड़ा, 6 + 5 ही बच गया सिर्फ। तो देखो सिर्फ हो क्या रहा है, एक टर्म की वैल्यू तो 1 आ जा रही है इस इक्वेशन के अंदर, ये जो आइडेंटिटी है। यहाँ पर 2 और 1 3 सिर्फ हमारे पास बचा, यहाँ पर 6 और 5 11 सिर्फ बचा, यहाँ पर 10 और 9 19 सिर्फ बचा। बाकी तो 10 - 9 10 + 9 10 - 9 1 1 × 19 हमारे पास सिर्फ 19 बचा। तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही यहाँ पर 82 स्क्वायर के आगे भी कुछ स्क्वायर होंगे, 82 स्क्वायर + 81 स्क्वायर, यहाँ तक हमारे पास सिर्फ इन दोनों का सम बचा होगा, यानी कि 163, यानी कि 163 इन दोनों का सम। तो हमें क्या निकालना है, एक तो इस सीरीज का सम निकालना है, और उसके बाद जस्ट ये देखो कि भाई यहाँ पर ऊपर एक्स्ट्रा क्या क्या था, बिकॉज नीचे घटाने के लिए कुछ नहीं है, उसमें से 0 घटाओगे तो एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा ये जो भी बचेगा उसका सम हमने निकालना है। तो यहाँ पर कितने कितने का गैप है, 2 और 4 6 और 4 10 और 4 14, 4 4 का गैप है। तो भाई 82 में 4 जोड़े तो 86 का स्क्वायर, उसमें 4 जोड़े तो 90 का स्क्वायर, उसमें 4 जोड़े तो 94 का स्क्वायर। 94 तक ये सीरीज है, सिर्फ इन 3 नंबरों का स्क्वायर हमने निकालना है, और इजीली निकाल सकते हो, बताऊंगा। तो देखो, और अब मैंने आपको एवरेज के अंदर एक कंसेप्ट कराया था, एवरेज देखा है तो, कि ये भाई यहाँ पर एपी है। देखो देखो, ऊपर वाली सीरीज के अंदर कितने कितने का फर्क था, 4 का 4 का 4 का, नीचे वाले में भी ओबियसली 4 का फर्क है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनके जोड़ में कितने का फर्क हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 8 8 का हो जाएगा, खुद देख लो, 8 का 8 का। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, समानांतर श्रेणी बन गई। तो जब भी समानांतर श्रेणी बन गई और हमें निकालना है उसका सम, तो देखो भाई सीधी सी बात है, एवरेज निकाल लो और इनटू नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो कि भाई कितने टर्म है। एवरेज तो कोई भी बता देगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 166, 3 + 163 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आंसर आ गया 83। तो 83 इस एपी की एवरेज है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये भी आपको बताया था। कैसे पता लगते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, मतलब कि इनमें कितने का अंतर चल रहा है इस एपी के अंदर, 8 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस +1, ये आपको बताया था। तो 163 मेंटली निकाल सकते हो इसको, 163 - 3 160/8, 20 + 1 21। तो भाई यहाँ पर इस सारे का सम तो मैंने निकाल लिया, 21 × 63 6। और यहाँ पर एक और काम आप कर सकते हो, यहाँ पर इनका एग्जैक्ट स्क्वायर ना निकालते हुए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक बार मैं आपको ये बता दूं कि फुर्ती से लास्ट के 2 डिजिट कैसे चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिए जरा। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट लिखूंगा, 21 × 63 86 लाई, और 21 8 8 ही आएगा ना, 8 और 6 14, 43 होएगा एंड के 2 डिजिट। 21 × 63 6 कैरी आया, 21 × 8 एंड में 8 ही आएगा। वैसे तो 168 मुझे याद है, ना भी याद हो तो एंड में 8 आएगा, और 6 हासिल थी, 8 और 6 14, सिर्फ एंड के 2 डिजिट लिए। अब देखो ये जो 86 है ये 100 से 16 कम है ना, सॉरी 14 कम है ना, तो 14 के स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट सिर्फ 96, इसके स्क्वायर के 2 डिजिट भी 96 ही होंगे। अब इसके तो भाई 2 0 होंगे, और ये 100 से 6 कम है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, एंड में 36 ही आएगा। मैंने आपको कई लेक्चर्स के अंदर बोला है कि भाई वैदिक मैथ जो मैंने डाल रखा है वो देखो यूट्यूब पे, ठीक है, उसके अंदर ये मैंने बता रखा है, क्लियर है। तो देखो एंड के 2 डिजिट कितने इजीली हम चेक कर सकते हैं, 6, और अब इस 36 में से इसको 4 दोगे तो 100, और ये हो जाएगा 134, 134 और ये जोड़ोगे तो 75, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो हमें ये पूरे निकालने ही नहीं पड़ेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। लेकिन अगर आप पूरे निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल के दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो। देखो तो 21 × 63 21 8 168 और 6 174 प्लस 86 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 96 1, तो 14 कम है तो 100 में से 28 कम 72 और 1 73। देखो मेंटली निकाल सकते हैं हम स्क्वायर्स को, 8100 प्लस 6 कम है तो और 12 कम कर दिया 8836। तो इन सब को जब आप जोड़ोगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाएगी ऑप्शन बी में जो लिखी है। तो डेफिनेटली एक ऐसा क्वेश्चन था। अब देखो ध्यान से, अब कभी कभी क्वेश्चंस करते जो बच्चे हैं वो करते क्या हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वो ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड में निकालूं, इस क्वेश्चन को मैं 45 सेकंड में निकालूं। और कभी कभी आपके दोस्त या कुछ ऐसे गाइड होते हैं जो बोल भी देते हैं बच्चों को कि क्यों नहीं निकाला,
वो खुद पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से फ्रेंकली बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को हमें 45 सेकंड में, अरे 1.5 मिनट में भी आपने निकाला ना ऐसे क्वेश्चन को, आपकी विजय है मेरे भाई। लेकिन अब बात को ध्यान से सुनो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में नहीं निकालते। कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, अगर कोई 1.5 मिनट में निकाल भी देता है, और अगर एक आधे क्वेश्चन को मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आप सारे उन बच्चों की टोली बनाओगे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने जॉब निकाली है, और आप उनसे पूछोगे कि हाँ भाई कितने लोग हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं क्वांट के अंदर, तो हार्डली आपको बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो सेलेक्ट हुए उनमें से। तो हमें एक सीख और लेनी चाहिए कि हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी हैं। तो जानबूझ के क्वेश्चंस नहीं छोड़ते नहीं, हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन 3 कैटेगरी में होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो डाउटफुल होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो डाउटफुल इन द सेंस पढ़ के नहीं पता लगता हमें आते हैं कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप पहली बार पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, मान लो कि भाई 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटा रहा हूँ, a माइनस बी का यूज हो रहा है, लेकिन सीधा आगे रास्ता तो नहीं दिखना ना क्या करना है एग्जैक्टली। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ा और सीधा सीधा रास्ता दिख गया कि भाई दुकानदार ने 15% मार्कअप किया, 10% डिस्काउंट दिया, तो बताओ सीधा रास्ता दिख रहा है कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पर जो डाउटफुल वाले क्वेश्चन है वो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें ऐसे लग जाता है कि निकल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली रास्ता नहीं दिख रहा। और तीसरे क्वेश्चन है सीधा पता नहीं आते। तो सबसे पहले राउंड में हमें इनका हिसाब करना होता है, जो सीधे आते हैं और कम टाइम ले, और जो नहीं आते, इन दोनों का हिसाब करना। ये दोनों हमारे दोस्त हैं। जो नहीं आते वाले भी दोस्त क्यों है पता है, क्योंकि हमारा टाइम नहीं खाएंगे। ये आपको सीधे बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं आता। और ये वाले जब बीच में घुस जाते हैं राउंड 1 के अंदर, जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो, तो तब ये टाइम खा जाते हैं मेरे भाई। तो राउंड 1 में सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस के साथ, फिर राउंड 2 में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो टाइम कम लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो टाइम ज़्यादा लेंगे। तो जो टाइम कम लेते हैं वो राउंड 1 में करने हैं, जो आते हैं और टाइम कम लेते हैं वो, प्लस जो नहीं आते वो। पढ़ना हर एक क्वेश्चन पड़ेगा। उसके बाद राउंड 2 में जो आते हैं और ज़्यादा टाइम लेते थे, और जो डाउट वाले थे, और डाउट वाले भी सारे नहीं, डाउट वाले भी ऐसे होते हैं कई कि मैं कर लूँगा, मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो वाले। मतलब कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो हमारे दोस्त हैं, और फिर राउंड 3 में उन क्वेश्चंस के साथ उलझना है जब आपको ये पता हो जाए कि भाई जितने मेरे नंबर बनने थे मैक्सिमम बन चुके हैं, 70% या 80% तक मैं अचीव कर चुका हूँ, अब तो मेरे को मत्था मार के ही नंबर आएंगे। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटेजी आप अटेम्प्ट कर लोगे और अपने ऊपर मॉक टेस्ट के अंदर ये आप अप्लाई करोगे, धीरे धीरे आप अपनी इसी मतलब एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड ये आप फॉलो करोगे, तो थोड़ा मोटा हर एक स्टूडेंट के लिए वेरी भी करता है, वो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, तो कभी भी आप एग्जाम में ये मार नहीं खाओगे कि आपको आता था या आप सिली मिस्टेक्स वगैरह कराए। और ये मार जो ना खाए और जिसने मेहनत की है, सिलेक्शन की गारंटी है उसकी। तो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो भाई, ठीक है, करो जरा। यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है, देखो एग्जामिनर ने जो चीज़ दी है आपको, तो उससे तो कोई अंदाज़ा होगा नहीं कि भाई पता नहीं क्या पूछेगा। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ आपको पता लगती है कि एग्जामिनर ने ये चीज़ पूछी है, तो यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली आप देख सकते हो कि हमारे पास 2xy है, हमारे पास x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। तो एटलीस्ट अब देखो कि इन तीनों का मिलकर क्या बनेगा, तो इन तीनों का मिलकर बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और अब भी आपको कोई ना कोई चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं अलजेब्रा के कई क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे ही देखने होते हैं। और तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू, मतलब ए माइनस बी कर दिया, अब ए प्लस बी कर दूंगा, ये लो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ट्रीट किया है। तो अब मुझे ये चीज़ निकालनी है, तो एक बार एक्स प्लस वाई माइनस जेड निकालना है और एक बार तीनों का सम निकालना है। तो एक बार तीनों का सम निकाल लें भाई, तो चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जोड़ रहा हूँ b प्लस सी माइनस 2a, एक्स की वैल्यू, और y की वैल्यू है c प्लस ए माइनस 2b, और z की वैल्यू है a प्लस बी माइनस 2c। तो देखो भाई 2 बार c पॉजिटिव है, 2 बार नेगेटिव है, 2 बार b नेगेटिव है, 2 बार b पॉजिटिव है, 2 बार a नेगेटिव है, 2 बार a पॉजिटिव है, तो इनका सम तो आ गया 0। और अगर प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ 0 आ जाए तो दोनों का प्रोडक्ट 0, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। तो समझ में आई बात। जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे
तो हो सकता है आपको सबसे पहले ये पढ़ के नहीं पता लगेगा कि पता नहीं कैसे होएगा, लेकिन जब एक बार आपको ये दोनों दिख जाएंगे, ये तीनों, तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, उसके बाद आइडेंटिटी दिखेगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी कई क्वेश्चंस दिखते हैं हमें, ठीक है। तो क्वेश्चंस के टाइप को समझना जरूरी है कि अलजेब्रा के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्या अरिथमेटिक की तरह हर एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, या कभी कभी हमें चलने पर आगे का रास्ता दिख रहा है। एक बार ये और ट्राई करो भाई। तो हमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं एक बार वो देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 4। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी रेशियो के अंदर, अगर आपको कोई ये बोले a बाई 2 इज इक्वल टू बी बाई 3 इज इक्वल टू सी बाई 4, तो हमें a b और c का रेशियो पता लग जाता है। वो वही होता है जो नीचे की बना है, ठीक है। और ये क्यों पता लगता है ये भी बताया था आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, कि अगर आप इसको k के इक्वल पुट कर दोगे, बिकॉज तीनों इक्वल हैं, मैं किसी भी चीज़ के इक्वल पुट कर सकता हूँ, तो a की वैल्यू आ गई, बिकॉज a बाई 2 इज इक्वल टू k, तो a की वैल्यू आ गई 2k, b की वैल्यू आ गई 3k, और c की वैल्यू आ गई 4k, और इनका रेशियो निकालना है तो k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एक बार उस चीज़ को भी यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे, देखो x माइनस वाई के नीचे है जी 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के नीचे है 7 इज इक्वल टू एक्स वाई के नीचे है 4। और अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने कहीं पर x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई इनको किसी एक आइडेंटिटी के अंदर इन्वॉल्व होते देखा है? जी हाँ, हमने देखा है। कौन सी आइडेंटिटी के अंदर? जब हम इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाते हैं। ये आपको आइडेंटिटी दिखाई थी, तो यहाँ पर क्या आया था 4xy। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई। अब आगे से ध्यान रखना, ठीक है, जब इसके क्विक रिवीजन पॉइंट्स को रिवाइज करा करोगे तो ये बात ध्यान रखो कि ये तीनों इस आइडेंटिटी के अंदर इकट्ठे दिखते हैं। तो बस सिंपल सी बात है। अब तो आगे तो क्या सिंपल सी बात है, देखो मैं क्या करूँगा, इसको k के इक्वल पुट कर दिया, तो मुझे x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई k, x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 7k, 7 को ऊपर भेजूंगा, ये जो है k के बराबर है, और एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 4k। ये वैल्यूज मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इस आइडेंटिटी के अंदर रखनी पड़ेंगी ना भाई। x प्लस वाई की वैल्यू है 7k, 7k का स्क्वायर, 7k का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49k स्क्वायर, माइनस x माइनस वाई की वैल्यू है k। और इस क्वेश्चन को देखकर डरना मत, टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा लाइक बार बार आने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। बार बार आने वाले वो क्वेश्चंस थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस टाइप के। तो देन यहाँ पर 4xy, तो भाई xy की वैल्यू है 4k, तो 4 इंटू 4k 16k। यहाँ पर हो गया 48k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k, 1k से 1k गया, तो k की वैल्यू आ गई 16/48 यानी कि 1/3। और अब यहाँ पर उसने पूछा क्या है आपसे, यहाँ पर उसने पूछ लिया आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो आपसे x प्लस वाई भी पूछ सकता था, x माइनस वाई भी पूछ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 4k, पता है ना, तो पुट कर दो 4 इंटू 1/3, 4/3। आंसर इज ऑप्शन ए। वो आपसे ये भी पूछ सकता था न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7k है तो 7 इंटू 1/3 कर देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई देखो, अभी हमने बिल्कुल आपकी उंगली पकड़ पकड़ के करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर रहा हूँ, और ये ज़रूरी भी है मेरा करना आपकी सक्सेस के लिए, ठीक है। और ये पढ़ाई फ्रूटफुल होगी तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो अब इसी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास अब तक दो आइडेंटिटीज़ हैं जिनके अंदर हमने क्या किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर लिखा, किसी चीज़ का स्क्वायर। तो किसी चीज़ का जब आपने स्क्वायर लिखा ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब आप 5 का स्क्वायर लिखते हो तो 25 आता है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है ना, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है वो राइट हैंड साइड वाली के इक्वल है, तो ये जो चीज़ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी चीज़ जो इस फॉर्म में होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी ही होगी, क्योंकि ये समथिंग का स्क्वायर इसके बराबर है। और एक और आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो भाई देखो ये ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है। तो एग्जामिनर करता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनर आपको इन दोनों आइडेंटिटीज के कुछ टुकड़े देता है, आधी अधूरी आइडेंटिटी देता है, और ये बोलता है इसमें से क्या ऐड करूं, इसके अंदर इसमें क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए।
एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक पता कैसे चलेगा। तो एग्जामिनर आपको ये बोल देता है कि भाई 4x² प्लस 9y² में क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब ध्यान से देखो, हमें ये बात पक्का पता है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है, ये तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो एग्जामिनर ने आपको इसी आइडेंटिटी के दो पार्ट्स दे दिए। a² की जगह उसने आपको दे दिया 4x², b² की जगह उसने आपको दे दिया 9y²। और अगर इस आइडेंटिटी के तीनों पार्ट मिल जाएं तो ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो उसने बीच वाला पार्ट गायब कर रखा है, तो वो आपसे पूछ रहा है क्या जोड़ूं। तो सबसे पहले ये पता करो कि a की वैल्यू क्या है। तो भाई a² की जगह उसने 4x² दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर करने से वो आएगा। अच्छा, और b² की जगह उसने दे रखा है 9y²। तो या फिर हमने रख दिया, उसने वैसे तो उसने ये नहीं बताया कि ये a की जगह है ये b की जगह, मैंने खुद रख दिया, ठीक है। और तो b की वैल्यू हो गई 3y। तो भाई 2ab अगर इन दोनों को मिल जाए, इन बेचारों को, बिकॉज इनके पास ये दो हैं, तो 2ab मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो रख दो 2ab, दिक्कत ही क्या है। 2 इंटू a की जगह पर है 2x इंटू y की जगह पर है 3y, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर इसके अंदर आप 12xy जोड़ दो, इस भाई साहब के अंदर 12xy जोड़ दो, तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब नीचे वाली आइडेंटिटी को कैसे यूज करेगा एग्जामिनर, वो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई इनके अंदर से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उस केस में आप 12xy घटाओगे, है ना, माइनस। अगर आप इन दोनों के सम में से 12xy घटा दोगे तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर किसी और चीज का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वहां पर किसी और चीज का बन जाता, बस ये है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी चीज के ऊपर, इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा, जो पहले आए हुए हैं। ये देखो जरा, द टर्म टू बी एडिड टू दिस टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें ये पता है कि ये वाली चीजें होनी ही होनी चाहिए, नंबर इस फॉर्मेट में होएगा और तीनों चीजें होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, यहाँ पर उसने दे दिया 121 का a², 121 a का स्क्वायर। तो मतलब a की जगह पर वैल्यू है 11a, 11a का स्क्वायर दे रखा है ना, ये 11 का स्क्वायर 121, a का स्क्वायर a²। और हमारे पास b² की जगह जो वैल्यू है 8b का होल स्क्वायर, ये भी गिवन है। तो हमें देखो जो कैपिटल A है उसकी वैल्यू है 11a, तो हमें a और b मिल गया। तो इसके अंदर क्या ऐड करूं, या फिर वो ये भी पूछ लेता कि क्या सब्ट्रैक्ट करूं, यहाँ पर एडिड पूछ लिया। तो भाई यहाँ पर प्लस होता है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, नेगेटिव होता है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जरूर बन जाती है चीज जब इस फॉर्मेट में आ जाए। प्लस हो जाए तो किसी और चीज की, इनके सम की, और माइनस हो जाए तो इनके डिफरेंस की। तो देखो, तो हमने इनके अंदर ऐड करना है 2 इंटू, सिर्फ ये टर्म 2 इंटू 11a इंटू 8b, यानी कि 11 दूनी 22 8 176 ab ऐड कर दोगे तो टनाटन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो एक बार अब आप क्या करो, ये क्वेश्चन करके बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन ये चीज आपके दिमाग के अंदर आनी चाहिए कि भाई क्या क्या गिवन है। तो यहां पर भाई साहब a² वाली टर्म तो गिवन है, और a की वैल्यू है 2x का स्क्वायर, और ये किसी चीज का स्क्वायर तो है नहीं है ना किसी चीज का स्क्वायर, मतलब कि अब की बार ये वाले टर्म गिवन है। यहां पर है 8x, तो हमें निकालना पड़ेगा b की वैल्यू, और फिर हम उसके अंदर b का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो आपको a की वैल्यू पता है, जी हाँ पता है। तो और आपको 2ab इस पूरे की वैल्यू पता है, जी हाँ पता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मन ही मन में इसमें से हम क्या छीन लेते हैं। देखो इसके अंदर 2ab, ये तीनों चीज है 8x के अंदर 2ab को 2ab की वैल्यू ही 8x है, उसी की जगह पर 8x है। तो मैं 8x में से सबसे पहले तो मुझे पता है a की वैल्यू 2x छीन लूँ, छीनने का मतलब उससे डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 इंटू बी बच जाएगा, a तो निकल जाएगा। तो भाई 2 चौके 8, x से x कट गया, तो भाई 2b की वैल्यू बच गई 4, दिमाग में मैंने 2x से डिवाइड किया 4। अब हमें 2b तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b चाहिए, तो इसको 2 से भी डिवाइड करो। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं,
सबसे पहले हम a से डिवाइड करते हैं और जो भी बचता है उसको आधा कर देते हैं, हमारे पास b आ जाता है। तो b की वैल्यू आ गई 2, तो यानी कि b की वैल्यू 2 है, तो अगर इसके अंदर मैं 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जोड़ दूँ तो कमाल हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बस आंसर है ऑप्शन डी। तो भाई क्वेश्चन को निकालने से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, अगर क्वेश्चन निकालने से सिर्फ मतलब होएगा तो गड़बड़ में फंसोगे, सिलेक्शन नहीं होएगा। क्वेश्चन की पूरी छानबीन करने में यहाँ पर मतलब होना चाहिए, उसको समझने में, ठीक है, और काम के क्वेश्चन समझने में। आपके सामने जो भी मैं पूरे अलजेब्रा के 4 टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस लाऊंगा सारे रिलेवेंट होंगे 100%, उनकी रिपीटेशन करते रहना, ठीक है। द एक्सप्रेशन दिस विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज, तो के की क्या वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो कोई नहीं, इस फॉर्म में होनी चाहिए ना। अभी छानबीन करते हैं। तो भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म है, और हमारे पास -8x स्क्वायर है, यानी कि ये वाली भी टर्म है लेकिन ये माइनस की फॉर्म में है, तो हमारे पास यहाँ पर है -8x स्क्वायर, ठीक है भाई, 2ab है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या जोड़ें, और इसके अंदर जो भी जोड़ा इन्होंने, इसके अंदर k जोड़ा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसके अंदर क्या जोड़ें वही वैल्यू k की है, ठीक है। इसके अंदर क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसके अंदर जो भी हम जोड़ेंगे वो जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम k के इक्वल रख देंगे। तो सबसे पहले आप b की वैल्यू निकालो जरा। तो भाई यहाँ पर 2ab है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं a को निकाल देता हूँ, a से डिवाइड कर देता हूँ, 8x स्क्वायर, तो a की वैल्यू x स्क्वायर है, मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मन में, तो यहाँ पर बच गया 8, तो 2 इंटू बी बच गया, इसको मैं 2 से भी डिवाइड कर देता हूँ, सिर्फ b बच जाएगा 4। तो b का स्क्वायर यहाँ पर अगर 16 होता, 4 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। और यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है k, इस बात को समझिएगा जरा कि k की जगह क्या हो, तो k की जगह जब 16 होगा तो ही बात बनेगी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि 4 होगा, नहीं भाई, इन दोनों को कंपेयर करो कि x4 -8x स्क्वायर, यहाँ तक कंपैरिजन ठीक चल रहा है, तो आगे 16 होना चाहिए, और उसकी जगह इन्होंने लिख रखा है कि भाई k की जगह क्या हो, कि भाई इसके अंदर क्या ऐड करें, तो इसके अंदर 16 ऐड करोगे तो बनेगी बात, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को और डीप कर लेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से सोच लो, आगे देखेंगे। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मतलब कि k की क्या वैल्यू हो, तो भाई फिर से इसको इक्वेट कर लेते हैं अपनी इससे, हमारे पास क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो भाई a की जगह हमारे पास है x स्क्वायर का स्क्वायर कर रखा है, आगे हमारे पास है भाई -x स्क्वायर, मतलब कि प्लस वाली नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं 2ab, तो सबसे पहले मैं a छीन लेता हूँ इसमें से a, फिर मैं 2 निकाल लूँगा तो b बच जाएगा। तो a की वैल्यू है x स्क्वायर, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 1, सिर्फ 1, और ये 1 किसके इक्वल है, ये 1 2b के इक्वल है भाई, इसके इक्वल है 2b के। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए लिख देता हूँ, 2ab की जगह पर है x स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू है x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बच गया 1, तो 2b की जगह पर आ गया 1, तो b की वैल्यू 1/2 है मेरे भाई, b की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर k, तो k की वैल्यू अगर 1/4 हुई तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो ये ट्राई करो जरा। तो फिर से इसी के साथ इक्वेट करेंगे, तो भाई a की जगह तो आ गया अपना x का स्क्वायर है यहाँ पर, और आगे हमारे पास है प्लस 1/5x। अब मैं आपको इसे मेंटली करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो अब तक मैंने इसको 2ab से इक्वेट किया था, तो एक बार तो इक्वेट करके बताऊंगा फिर मेंटली कैसे करते हैं। देखो तो 2ab की जगह पर है 1/5x, और a की जगह पर भाई a की जगह पर इन्होंने पुट कर रखा है x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 2b की जगह बच गया 1/5, तो b इज इक्वल टू 1/10। तो अगर यहाँ पर b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1/10 है, 1/10 का स्क्वायर यानी कि 1/100 हो, अगर यहाँ पर आ जाए भाई साहब 1/100 तो ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है a स्क्वायर, और ये पूछ रहे हैं a की क्या वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पर इन्होंने a स्क्वायर लिख रखा है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो a स्क्वायर की जगह अगर 1/100 आ जाए, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू 1/100 है, अगर 1/100 हो जाए, हमें तो a स्क्वायर का पता ही नहीं, हमें ये पता है कि 1/100 ऐड कर दें,
यहाँ पर और, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इजिकल टू 1/100, तो ए इजिकल टू जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो +-1/10। अगर ए की जगह +1/10 रखेंगे तो भी वही पॉजिटिव 1/100 आएगा, -1/10 रखेंगे तो भी वही पॉजिटिव 1/100 आएगा। तो इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, ए की बात हमारी बन जाएगी। क्लियर है? ये मत सोचना कि a + b का था, a + b का था जी, ये तो नेगेटिव कैसे रख दिया, नहीं, हमें फाइनल इस वैल्यू से मतलब है। यहाँ पर मैं आपको b की वैल्यू नहीं बता रहा ना, यहाँ पर a की जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर a की जगह +-1/10 दोनों है तो ये 1/100 बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस को मेंटली आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे तो बार बार लिख के तो प्रॉब्लम हो जाएगी इतने इजी क्वेश्चंस को। देखो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें पता चल गया कि भाई ए स्क्वायर वाला टनाटन है और ए की वैल्यू अपनी x है, और यहां पर हमारे पास 2ab होता है। तो सबसे पहले हम मेंटली यहां से छीनते हैं a। तो a जैसे ही मैं यहां से छीनता हूं तो जो भी बच गया ना वो हमेशा 2b होता है। 2ab जो बीच में होता है उसमें से कुछ भी छीनोगे तो जो भी बच गया वो दूसरे वाले टर्म का डबल होता है। तो मैं एक टर्म को छीन कर जस्ट उसको हाफ कर देता हूं, क्योंकि यहां पर उसका डबल यहां पर पड़ा है, यहां पर ये 2b पड़ा है। तो जो भी बचता है मैं मेंटली उसका हाफ करता हूं, 1/10 मुझे दूसरा टर्म मिल जाता है। और फिर मुझे ये पता लग जाता है कि यहां पर बस 1/10 का स्क्वायर यहां पर कैसे भी करके 1/100 आ जाना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। मतलब कि ए स्क्वायर की जगह 1/100 आ जाना चाहिए, अपना काम बन जाएगा। तो अगर ए की वैल्यू मैं +-1/10 करूं तो 1/100 आ जाएगा। ए की इनमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनानी है तो के की क्या वैल्यू होगी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसको कंसेप्चुअल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आप इसको समझ पाओ। देखो अब ध्यान से, अब तक अगर डाउट भी हो रहा होगा तो वो और क्लियर हो जाएगा। तो भाई इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर ये माइनस वाला है, कुल मिलाकर हमारे पास ये 3 चीजें हो गई, इन 3 चीजों की कमी पूरी हो गई तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। तो यहां पर एग्जामिनर ने हमें दे रखा है x4, यानी कि a की वैल्यू है जी x², और आगे एग्जामिनर ने दे दिया -16x², तो यानी कि 2ab की वैल्यू है 16x²। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से मन ही मन में यहाँ पे x² मैंने इसमें से छीना। अब ध्यान से सुनना, x² इसमें से छीना मन ही मन में इस क्वेश्चन को देखते ही। एग्जाम में इसके साथ मैं इक्वेट नहीं कर रहा होता, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ और आपको भी नहीं करना। तो यहाँ पर ये जो भी चीज बचेगी ये b की डबल बच जाएगी। तो इसको मैंने किया आधा, यानी कि b की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है 8। यहाँ पर जब आप 2ab से इसको कंपेयर करोगे, a की जगह पर है जी x² से x² गया 2 8 तो b की वैल्यू 8। तो हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे कैसे भी करके 64 आए, बस यहाँ पर कैसे भी करके 64 आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या लिख रखा है, एग्जामिनर ने लिख रखा है x4 -16x² + k³। तो कुल मिलाकर जो एग्जामिनर ने k³ लिख रखा है उसकी वैल्यू 64 है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब k की क्या वैल्यू है, k की वैल्यू है जी 4, 4 का क्यूब भी 64 हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्यूब के केस में प्लस माइनस नहीं आता। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लास्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, इससे पहले स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये भी हम इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे थे, इससे पिछले वाला भी इसी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो भाई अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। तो ये जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर है, तो t की वैल्यू हमने बतानी है, तो एक बार कंपेयर कर लें। तो भाई सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर दे रखा है 4x² / y²। तो मन ही मन में ये देख सकते हो ना किस चीज़ का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू आ गई 2xy। अच्छा इस चीज़ का स्क्वायर है ये, ठीक है भाई, a की वैल्यू हमने निकाल ली। आगे इन्होंने दे दिया tx, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है? आगे देखते हैं भाई क्या होगा। आगे इन्होंने दे दिया b की जगह y² / 4, यानी कि b की वैल्यू क्या है y/2। तो कुल मिलाकर इन्होंने a और b की वैल्यू दे दी। तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 2ab की। तो एक बार निकाल लेता हूं मैं 2ab की वैल्यू क्या है, 2 × a की जगह क्या है 2x/y और b की जगह क्या है y/2। तो एक बार मैं निकाल लेता हूं किस चीज़ की कमी है। तो भाई
2 से 2 गया, y से y गया, तो 2x, यानी कि कुल मिलाकर 2x की कमी है। यहां पर 2, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 2x प्लस में आया तो भी बल्ले बल्ले, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर 2 माइनस में आया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों केस में किसी न किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो यहां पर प्लस माइनस 2x कुछ भी हो सकता है। और इस एग्जामिनर ने यहां पर रखा है जी tx, यहां पर क्या रखा है tx, यानी कि tx की जगह प्लस माइनस 2x कुछ भी हो सकता है। तो x को तो फेंको, x तो है ही, x तो ऑलरेडी है, तो इस t की जगह +2 आ जाए या -2 आ जाए कोई टेंशन नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो समझ में आ रही है बात? ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं धीरे धीरे, ये समझने ही जरूरी हैं। जब ये हम नहीं समझते हैं और सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं तो उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं जो आपको डिफरेंट लगता है, फिर आपको लगते हैं क्वेश्चंस नए। एक बार इन चीज़ों को समझ जाते हो, किसी भी टीचर को नए नहीं लगते हैं, तभी तो टीचर सॉल्यूशन निकाल लाते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, इन चीज़ों को समझते हैं वो। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए समझनी पड़ेंगी। तो एक बार ये और करो जरा फिर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या दे रखा है। तो देखो यहां पर आपको हिंट मिल गई कि रूट पी का यूज हुआ है। अच्छा, रूट पी का यूज हुआ है, यानी कि ये जो चीज है कोई मामूली चीज नहीं है, इसको रूट पी का स्क्वायर ट्रीट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? इससे हिंट मिलता है रूट पी का स्क्वायर ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब ए की जगह पर रूट पी है और उसके बाद इसने 1/4 रूट पी यानी कि 2ab वाला टर्म भी दे दिया। यहाँ पर 1/4 ये पॉजिटिव वाला है, 1/4 रूट पी, और इस के की जगह मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो एक बार बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? तो अभी निकालते हैं। देखो तो अब देखो इसको मेंटली कर सकते हो, हमें ए की वैल्यू पता है, तो 1/4 रूट पी में से सबसे पहले मैंने क्या चीना, ए, ये लो भाई। अब ये जो भी चीज़ बच गई, ये बी का डबल है, 2b बच गया, तो इसको मैंने कर दिया आधा, 1/8, यानी कि बी की वैल्यू है 1/8। 2ab से कंपेयर करके देख लो इसको, तो 1/8 अगर b की वैल्यू है तो 1/8 का स्क्वायर 1/64 चाहिए हमें किसी भी हालत में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो। और ये लोग बोल रहे हैं कि p + 1/4 रूट p + k परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि k की जगह वह 1/64 है, ठीक है। और ये प्लस माइनस नहीं है, ये वाला टर्म ऐसे नेगेटिव में नहीं आएगा, समझ रहे हो? हमें यहाँ पर 1/64 चाहिए। अब मैं आपको एक काम की चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो जो भी वर्ड बोलूँगा ध्यान से सुनना। देखो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपके लिए दो सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। एग्जामिनर आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछता है। हो सकता है एग्जामिनर इसी क्वेश्चन के अंदर, एक तो यही क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई के की जगह पर क्या होगा, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है समझ गए ना, इनमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो अब ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात कहूंगा और आपको समझ में आएगी कि हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर ने के स्क्वायर लिखा है, के लिखा है, इसी कारण मैंने के क्यूब लिख के बताया बीच में जानबूझ के, एग्जामिनर लिखता नहीं फिर भी, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इतना तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो हमें मतलब है कुल मिलाकर हमें प्लस प्लस का 164 यहाँ पर चाहिए, कैसे भी करके आ जाए। तो जब एग्जामिनर ने बोला, जब अगर क्वेश्चन है ये नंबर 1 वाला कि यहाँ पर प्लस के इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये जो भी वो बोल रहा है उसकी वैल्यू इसके बराबर है, मतलब के इज इक्वल टू 1/64। तो इस केस में के की वैल्यू प्लस 1/64 हो जाएगी। लेकिन जब एग्जामिनर ने बोला कि यहाँ पर मैंने तो के स्क्वायर जोड़ रखा है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर 164 चाहिए, तो उसने यहाँ पर जो भी चीज़ जोड़ रखी है उसकी वैल्यू 164 है, के स्क्वायर की वैल्यू 1/64 है बस, के स्क्वायर की। और के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू प्लस माइनस 1/8 हो सकती है, हमें के की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, के की वैल्यू हो चाहे कुछ, हमें के स्क्वायर की वैल्यू 1/64 चाहिए, बस हमें इस चीज़ से लेना देना है। हमें प्लस का 1/64 चाहिए, के स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर जो भी वो के की पावर 4 लिखे, 5 लिखे, कुछ लिखे, हमें चाहिए प्लस का 164। तो फाइनल प्लस का 164 आना चाहिए, तो के की वैल्यू प्लस का 164 ही होगी, माइनस नहीं हो सकती। अगर वो के स्क्वायर लिख रहा है तो उस केस में आप के की वैल्यू
अगर -1/8 भी हो रही है तो k स्क्वायर तो 1/64 हो रहा है, तो उस केस में k की वैल्यू +-1/8 आ सकती है। अगर वो यहाँ पर लिखता k का क्यूब तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई, k का क्यूब इज इक्वल टू 1/64। उस केस में k की वैल्यू 1/4 ही हो सकती है, तभी k का क्यूब 1/64 आएगा। k की वो सारी वैल्यू चलेंगी जो k का क्यूब 1/64 देती हैं, ऐसी a की वैल्यू है। और लेकिन अगर वो यहाँ पर लिखता कि भाई k की पावर 6, उसकी मर्जी है भाई कुछ भी लिखता रहे, तो भाई k की वो सारी वैल्यू जबकि उसकी पावर 6 करने पर, हालांकि ऐसा उसने अब तक लिखा नहीं है कि k की वो सारी वैल्यू जब भी उसकी पावर 6 करने पे 1/64 आए हमें मंजूर है, क्योंकि उसने यहाँ पर k की पावर 6 जोड़ रखा है और हमें वो +1/64 चाहिए। तो भाई 2 की पावर 6 करने पर ऐसा बनता है, तो k की जगह पर +1/2 होगा तो भी पावर 6 करने पर यही आएगा, और k की जगह पर -1/2 होगा तो भी यही आएगा। तो k की ये दोनों वैल्यूज चल जाएंगी भाई साहब। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब भी समझ में नहीं आई तो इस बात को फिर से 1 या 2 बार सुनो और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ठीक है, हाँ, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली। ठीक है, बस k की जगह a स्क्वायर है। तो चलो इसको भी करते हैं जरा। तो भाई यहां पर है, और मेरे से पहले आप कर लो इसको, और मेंटली कर लो, लिख के करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनो थोड़े। तो यहाँ पर है √x का स्क्वायर प्लस आगे है 1/4 √x प्लस आगे है a स्क्वायर। तो देखो a की वैल्यू हमें मिल गई, ये भी मिल गया, तो हमें सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है और b का स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखो, तो 1/4 √x में से इसको सबसे पहले तो a छीन लेता हूँ, √x निकाला भाई, तो ये 2b बच गया, इसको कर दिया आधा, तो b की वैल्यू आ गई 1/8। तो 1/8 का स्क्वायर कुछ भी करके 1/64 चाहिए यहाँ पर, बस हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, प्लस का 1/64 चाहिए। एग्जामिनर बोल रहा है कि मैंने यहाँ पर a स्क्वायर लिख रखा है, तो भाई उसका a स्क्वायर जो भी हो, उस a स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 1/64 होनी चाहिए। तो उस केस में a की वैल्यू +1/8 भी हो सकती है, -1/8, हमें तो a स्क्वायर की वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, +-1/8। तो ये 18 गलती से हो गया, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो भाई ये करो एक बार। तो अब की बार उसने क्या कर दिया कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में लिखी है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको खोल लो जरा, खोल लो इसको, जो भी उसने लिख रखा है खोल लेते हैं। x² प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फॉर्मूले से खोल रहा हूँ। ठीक है, 2 × 1/2 × x, यानी कि ये x प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया भाई, इस x को मैं पहले लिख देता हूँ, 1/4 को बाद में। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसे ही लिख रखा है। उसने बताया कि नीचे वाली एक्सप्रेशन को ऊपर वाले की तरह लिख सकते हैं, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ तक मामला ठीक, यहाँ तक मामला ठीक। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो 1 के बराबर है, एग्जामिनर बोल रहा है। तो इसका मतलब 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 को उधर भेजोगे, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी √3/4, यानी कि ±√3/2, ±√3/2। तो यहाँ पर उसने क्यू की पॉसिबल वैल्यू पूछी है, जो कि क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपकी कुछ समझ डेवलप हुई होगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने जो भी आइडेंटिटीज इसके अंदर लिखवाई हैं उनको एक जगह पर लिख लेना है, और मेरी बातों को सोचना है जो भी मैंने आपको इसके अंदर बताई, और एक बार फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी PDF के थ्रू अटेम्प्ट कर लेना आपने। ठीक है भाई, करो अभी।